चंद राइटर मिर्जाना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरी में एक नई कहानी है। इसका नाम है किलर ब्रदर। किलर ब्रदर यानी कातिल भाई। ये जो है स्क्रिप्ट में सुना रहा हूँ, ये पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट है। ये ATV पर एक सीरीज चल रही थी चेहरों के पीछे, उसका सीजन 3 था। उस सीजन 3 में ये किस्त नंबर 25 में यानी 25वीं कहानी के तौर पे ये मेरी स्क्रिप्ट ये ऑन एयर हुई थी। रात को 9:15 बजे का टाइम था, 22 जुलाई 2017। तो ये ऑन एयर हुई थी मेरी ये स्क्रिप्ट। तो आप अगर 22 जुलाई 2017 की ATV का उसमें देखना चाहें तो आप से वहाँ देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जो कहानी है इसके दो किरदार हैं। एक एहसन मुराद है, 45 साल की उम्र है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का आला ओहदेदार है। जबकि दूसरा किरदार है मोहसिन मुराद, ये 43 साल है, एहसन मुराद का हमशक्ल भाई है, श्रीलंका से आता है। और इसमें SIB की टीम है जिसमें चीफ, ज़ारा और अली। हर कहानी में आपको ये 3 किरदार आपको मिलेंगे। क्योंकि मैंने ये चेहरों के पीछे का मुझे मिला था कॉन्ट्रैक्ट, तो ये मैंने इसमें लिखा था काफ़ी स्क्रिप्ट। तो सीज़न 4 का भी मुझे काफ़ी मिला था, लेकिन वो सीज़न 4 इत्तेफाक से वो नहीं चला, मतलब हो इन्होंने मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो उस पर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा जब मैं आगे बढ़ूंगा ऐसी कहानियों में जो सीज़न 4 के लिए मैंने लिखी थी। तो बहरहाल, तो ये एक मुख्तसरन एक मैंने इसका वो बता दिया कहानी का। कहानी मैंने नहीं बताई, मैं सिर्फ स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ आपको, साइनोप्सिस नहीं बता रहा हूँ। स्क्रिप्ट डायरेक्ट आप सुने ताकि आपको मज़ा आए कि स्क्रिप्ट ये है। तो सीन नंबर 1 है, ये आउटडोर सीन है और मोहताज सीन है। मोहताज के बारे में बता चुका हूँ, उसमें कोई डायलॉग नहीं है। वक्त दिन का है, मुकाम सड़क जहाँ कोई दुकानें हो, ऐसी सड़क जहाँ पे दुकानें हो। किरदार है एहसन मुराद। स्क्रीन प्ले एहसन मुराद एक दुकान से कुछ सामान खरीद कर अपनी कार में आकर बैठता है। कार में पिछली सीट पर सामान रखकर कार ड्राइव करता है। एहसन मुराद की कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजर रही है। एक अपार्टमेंट के पास कार रुककर सामान निकाल कर कार से को लॉक करके एहसन मुराद अपने अपार्टमेंट में आता है। लॉक खोलकर अंदर जाता है, सामान सोफे पर रख कर थकन ज़दा अंदाज में एक दूसरे सोफे पर निढाल सा बैठ जाता है। यहाँ पे सीन के मुताबिक म्यूजिक होगी, जो डायरेक्ट पसंद करे, ये एडिटिंग करने वाले भी अपने वो देते हैं, तो वो सीन के मुताबिक म्यूजिक चलेगी। और ये सीन कट हो गया यहाँ पे। अभी सीन नंबर 2 है। सीन नंबर 2 में वक्त शाम का है, एहसन मुराद का अपार्टमेंट है, किरदार एहसन मुराद ही है। एहसन मुराद फ़ोन पर किसी से बात कर रहा है। ड्राइंग रूम में सोफे हैं, सेंटर टेबल पर एक लैपटॉप रखा हुआ है। एहसन मुराद चेहरे पर काफ़ी इत्मीनान है और लहजा भी काफ़ी पुरसुकून है। अब वो कह रहा है, अब तुम लोग परेशान ना हो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहता है हाँ हाँ, असल में ये वन वे कॉल है, तो सिर्फ एहसन मुराद की बात होगी, सामने वाले की आवाज़ या बात नहीं सुनाई देगी, ना सीन सुनाई देगा। तो बोला अब तुम लोग परेशान ना हो, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वो कुछ साबित नहीं कर सकते। देखो, मैंने सारी जायदाद और रकम श्रीलंका के बैंक में तुम लोगों के नाम से पहले ही भेज दी है और अब मैं किराए के एक अपार्टमेंट में तनहा रह रहा हूँ। ओ हाँ, तुम लोग श्रीलंका में इत्मीनान से रहो, बस चंद दिनों में, हाँ सिर्फ चंद दिनों के बाद मैं भी आ जाऊँगा, बस तुम लोग परेशान ना हो। एक गुफ्तगू से पता चल रहा है कि ये अपनी फैमिली से बात कर रहा है जो श्रीलंका में है। ये मेरा नया नंबर है, पुराना नंबर रिकॉर्ड हो रहा है, आस्ता हाँ। अगर मैं चालाक ना होता तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में इस आला ओहदे पर रहकर 25 अरब का गेम नहीं खेल सकता था। 25 अरब का गेम नहीं खेल सकता था। अच्छा ठीक है।
बाकी बातें कल होंगी। एहसन मुराद फ़ोन ऑफ करके सेंटर टेबल पर रखता है और मुस्कुराता है, फिर उठकर किचन में आता है, अपने आप से मुखातिब होता है। ऐसा मुराद अपने आप से मुखातिब कहता है, काम वाली मासी ने सफाई अच्छी की है, हर सुबह घंटे 2 घंटे के लिए आती है, सारा फ्लैट चमका देती है, यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता, मासी भी नहीं। हल्के का लगा रहा है, हाँ, और फ्रिज खोल के कुछ खाने की चीज़ें निकालता है। इस सीन के मुताबिक म्यूजिक चलेगी और ये सीन कट हो जाएगा। उसके साथ ही हमारी वीडियो का वक्त भी खत्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।